हेलो एवरीवन, आज देखते हैं यूके ट्रिपल एस सी यूकेपीएससी एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें हिंदी, उत्तराखंड और जीएस के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। आने वाले सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तो जो शब्द बहुवचन में नहीं है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है गुरुजन, ऑप्शन बी है शिक्षकगण, ऑप्शन सी है भीड़, ऑप्शन डी है प्राणीवृंद। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भीड़। भीड़ यहाँ पर एक वचन में है, क्योंकि भीड़ के लिए हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जैसे भीड़ बैठी है। तो यहाँ पर सिंगुलर दिखाई दे रहा है, यानी कि एक वचन में। इसके अलावा गुरुजन, यहाँ पर जो जन है, गण है और वृंद है, ये सब बहुवचन को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, धुंधला शब्द विशेषण है? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, जिसमें आकार, गुण, स्वाद, भाव, रंग आदि का जानकारी मिलती है। फिर है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लिखना। लिखना यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं में कर्ता और क्रिया के साथ उनका कर्म भी मौजूद होता है, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं में कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। पढ़ना, लिखना, गाना, खाना, पीना, सुनना, देखना, ये सदैव सकर्मक क्रियाओं में काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अकर्मक क्रिया वो होती है जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता, बल्कि सीधा कर्ता पर पड़ता है, वहाँ पर होती है अकर्मक क्रिया। जैसे हंसना, दौड़ना, सोना, ये सारी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया पूछा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, तू डाल डाल मैं पात पात, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। फिफ्थ क्वेश्चन है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन शब्द का जो संधि विच्छेद है वो बनेगा प प्लस अन, और ये हो जाती है ऑप्शन डी, और इसमें है अयादि संधि। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि होती है। सेकंड हमारी संधि होती है व्यंजन संधि, और थर्ड होती है विसर्ग संधि। तो यहाँ पर प प्लस अन, इसमें अयादि संधि है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है, विपात्र किसका उपन्यास है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह है गजानन माधव मुक्ति बोध जी का उपन्यास, ऑप्शन ए करेक्ट है। 7th क्वेश्चन है, भारत के सम भारत है, इसमें बताना है कि अलंकार कौन सा होगा। जब उपमेय की तुलना उपमेय से ही की जाए और उपमान की तुलना उपमान से ही की जाए, तो ऐसे में बनता है अन्वयन अलंकार। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपमेय की तुलना उपमेय से और उपमान की तुलना उपमान से की जाए। यहाँ पर भारत की तुलना भारत से ही की गई है, यानी कि भारत के समान भारत है, तो यहाँ पर हो गया अन्वयन अलंकार। 8th क्वेश्चन है, सही वर्तनी किसकी है? यहाँ पर ज्योत्सना की सही वर्तनी, यानी कि स्पेलिंग करेक्शन देखना है। ज्योत्सना में जो त है और स है, ज्योत्सना में त और स दोनों आधे आते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। 9th क्वेश्चन है, वाक्य के घटक कौन कौन से हैं? वाक्य के मुख्य 2 घटक होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में बात की जाती है, यानी कि कर्ता, और विधेय वो होता है जो उद्देश्य के बारे में कहा जाए, यानी कि उद्देश्य हो गया कर्ता और विधेय हो गया जो उद्देश्य के बारे में बोला गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उद्देश्य और विधेय। तो 9th का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 10 क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ल व्यंजन के बारे में बताना है किस प्रकार की ध्वनि है। ल को रखा गया है पार्श्विक ध्वनि में, तो ल है पार्श्विक ध्वनि, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, उसने कहा था मैं घर जाऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है? था के बाद यहाँ कॉमा आना चाहिए। उसने कहा था मैं घर जाऊंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मिश्रित वाक्य। जब दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आधारित हो या डिपेंड हो, तो वहाँ पर हो जाता है मिश्र वाक्य, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और अथवा तथा आदि से जुड़ा हो तो संयुक्त वाक्य बनता है, और अगर साधारण तरीके से लिखा जाए तो सरल वाक्य बनता है। 12 क्वेश्चन है, वत्सल में कौन सा प्रत्यय होगा? तो प्रत्यय वो होते हैं जो शब्दों के अंत में लगते हैं, और उपसर्ग होते हैं शब्दों के जो प्रारंभ में लगते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द है वो बनेगा वत्स,
और प्रत्यय बच जाएगा यहाँ पर ल। तो वत्सल में जो प्रत्यय है वो होगा ल। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 13 क्वेश्चन है बांका का तत्सम क्या होगा। तो बांका का तत्सम होगा ऑप्शन बी करेक्ट है वक्र, यानी कि बांका का जो मीनिंग होती है वो होता है तिरछा यानी कि टेढ़ा। तो वक्र हो सकता है यहाँ पर इसका तत्सम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है जो इंद्र पर विजय कर चुका हो उसे क्या कहेंगे। तो 14 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे इंद्रजीत। 15 क्वेश्चन है उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक क्रियाओं के प्रमुख प्रकार होते हैं, एक होता है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा होता है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, फिर तीसरा होता है इसमें संयुक्त क्रिया और एक होती है पूर्वकालिक या अंतकालिक क्रिया। तो जब दो क्रिया एक साथ उपस्थित हो वहाँ पर होती एक क्रिया वहाँ पर बनेगी पूर्वकालिक और एक बनेगी अंतकालिक। तो यहाँ पर पहली क्रिया क्या है, नहाना, क्योंकि उसने नहाकर भोजन किया और भोजन करना यहाँ पर उसकी दूसरी क्रिया है। यहाँ पर पूछा है किस नहाकर किस प्रकार की क्रिया है, तो नहाकर नहाने का काम मतलब उसने पहले किया है, तो ये यहाँ पर हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। और अगर भोजन किया पूछा जाता है किस प्रकार की, तो ये बनती अंतकालिक, यानी कि जो बाद में किया गया काम है वो अंतकालिक क्रिया बन जाती। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। 16 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मकड़ी यहाँ पर स्त्रीलिंग है। इसके अलावा मगरमच्छ, खटमल, मच्छर ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। 17 क्वेश्चन है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो दो व्यंजन अगर एक साथ मिलेंगे तो बनेगा संयुक्त व्यंजन। जैसे हम संयुक्त व्यंजन में बात करें तो अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार जो है हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में एक आएगा अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अक्ष जो है हलंत क और श से मिलके बनता है, त्र जो है हलंत त और र से मिलके बनता है, ज्ञ जो है हलंत ज और य से मिलके बनता है, और श्र जो है हलंत श और र से मिलके बनता है। तो ये है संयुक्त व्यंजन। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 18 क्वेश्चन है सेना का पर्यायवाची कौन सा होगा। इनमें सेना का पर्यायवाची बताना है। 18 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अनिक। अनिक जो है वो सेना का पर्यायवाची है। 19 क्वेश्चन है दशानन किस प्रकार का शब्द है। तो शब्द जो है रचना या बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और दोनों ही अर्थपूर्ण होते हैं। और योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों से तो मिलकर बने होते हैं लेकिन किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पर शब्द दिया है दशानन, यानी कि 10 आनन, 10 सर वाला। तो कौन होता है, रावण, यानी कि किसी तीसरे की ओर संकेत किया। तो यहाँ पर हो जाएगा ये योग रूढ़ शब्द, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है मुगल किस भाषा का शब्द है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुगल जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिए। इनको आप सॉल्व करके अपना आंसर लगा सकते हैं, इनको आप कर लेना। मैं यहाँ पर फ़िलहाल हिंदी, उत्तराखंड और जीएस के क्वेश्चंस को पढ़ूंगी। चलो 31 से देखते हैं अगुलास धारा किस महासागर में बनती है। तो महासागरों में जो जल धाराएँ बनती है उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग महासागरों में। अगुलास जलधारा जो है वो प्रवाहित होती है हिंद महासागर में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र है तो इस ओर बहती है अगुलास जलधारा और इसकी जो प्रकृति है वो है गर्म। 32 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्तमान में जो चीन है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 33 क्वेश्चन है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी बतानी है कौन सी है। तो जैसे ये हमारा भारत है, यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत। तो जैसे ये भारत है,
यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत, यहाँ पर मध्य प्रदेश का अमरकंटक है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, ये खम्पात की खाड़ी में नर्मदा नदी अपना मुहाना बनाती है, और इस तरफ है सतपुड़ा पर्वत। तो ये हो गया विंध्याचल पर्वत, बीच में नर्मदा नदी, और यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच की नदी है नर्मदा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 34 क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो स्वतंत्र भारत की 1948 में पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना यानी वो था दामोदर नदी पर बनाया गया था 1948 में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो था झारखंड की प्रमुख नदी है दामोदर नदी, और इस पर कई सारे नदी परियोजनाएं बनाई गई थी। जो बहुउद्देशीय परियोजना होती है उसमें नदियों से बांध बनाना, उसके अलावा बिजली बनाना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, सिंचाई के पानी के लिए व्यवस्था करना, ये मल्टी पर्पस में आ जाता है, यानी कि बहुउद्देश्य में आ जाता है, इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, दामोदर नदी। 35 क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, औरंगजेब। 36 क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द भारतीय संविधान में अंतर्निहित था, इसे स्पष्ट कौन से संवैधानिक संशोधन के बाद बनाया गया? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में, और इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1976 में, और इसी समय समाजवाद को भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूपीएससी के यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सही नहीं है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने पेश करता है, करेक्ट है। सेकंड है यूपीएससी के चेयरमैन को केंद्र सरकार के आदेश से हटाया जा सकता है, करेक्ट है। और तीसरा स्टेटमेंट है यूपीएससी की संरचना राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। तो सभी स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। 38 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल थे, लेकिन 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया और वर्तमान में हो गई हैं 12 अनुसूचियां। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 8वीं अनुसूची के बाद जो 9वीं अनुसूची है उसे 1951 में यानी कि पहले ही संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। फिर 10वीं अनुसूची जो दल बदल से रिलेटेड थी, इसको 52वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1985 में जोड़ा गया। इसके बाद 11वीं अनुसूची है जो पंचायती राज से संबंधित थी, इसको 1992 में इसके लिए संशोधन लेकर आए गए थे और 1993 में जोड़ दिया था। और 12वीं अनुसूची जो थी नगर पंचायतों से रिलेटेड है, उसको भी 1993 में जोड़ दिया गया था। तो वर्तमान में है संविधान में 12 अनुसूचियाँ। 11वीं अनुसूची के लिए 73वां संवैधानिक संशोधन किया था और 12वीं के लिए 74वां संवैधानिक संशोधन किया था, जिसे 1993 में लागू कर दिया था। 39 क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो गई थी, जिसने भारत में लंबे समय तक शासन किया। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, और बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना जीत गई थी और बंगाल के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, यानी कि बंगाल की दीवानी उस समय प्राप्त कर ली थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1765। 40 क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं पश्चिमी घाट, और ये वाला हिस्सा है जो है वो है ये वाला हिस्सा पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 41 क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जो जन्म है वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट है। 42 क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो हुआ था अजात शत्रु के समय। ये हर्यक वंश का राजा था अजात शत्रु, इसने संरक्षण दिया था बौद्ध धर्म को। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म की जो सभाएं हुई या संगति हुई वो 4 संगतियां हुई थी। बौद्ध धर्म की अलग अलग समय पर 4 संगतियां यानी कि 4 सभा हुई। पहली सभा जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, अध्यक्ष उसके महाकश्यप थे और राजा उस समय अजात शत्रु था। सेकंड जो सभा हुई थी वो वैशाली में हुई थी, अध्यक्ष उस समय सभा कामिर थे या सर्व कामिर थे, और जो राजा थे कालाशोक थे।
तीसरी जो बौद्ध सभा है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष बनाया गया था मोगलीपुत्र को और राजा उस समय अशोक थे। और चौथी बौद्ध संगति जो है कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। अध्यक्ष उस समय वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और राजा उस समय कनिष्क था। तो ये बौद्ध सभाएं हुई थी 4। 43 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मूल रूप से संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य मूल रूप से संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। इसके लिए 51A आर्टिकल है। और 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 42nd अमेंडमेंट, जो 1976 में हुआ था। उसी के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रशियन के कॉन्स्टिट्यूशन से या रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, रूस। 44 क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? 3 तरीके के आपातकाल का वर्णन है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, जो आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। यहाँ पर पूछा है राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किस आर्टिकल के तहत सिफारिश करता है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा धारा 356 यानी कि आर्टिकल 356। ऐसा उस स्थिति में किया जाता है जब राज्य सरकारें संविधान के अनुरूप कार्य करने में सक्षम ना हो, तो राज्यपाल सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति के सामने कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तो आर्टिकल 356 का प्रयोग होता है। 45 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? राष्ट्रीय गान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है बांग्ला भाषा में। इसे पहली बार 1911 में गाया गया था, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। 96 क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा है सिक्किम में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। 47 क्वेश्चन है, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है और यहाँ पर श्रीलंका है। यहाँ पर आएगी मन्नार की खाड़ी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 48 क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलमारा और ये 1931 में लॉन्च हुई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 49 क्वेश्चन है, देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष है स्वतंत्रता के समय थे JB कृपलानी। 49 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी और इसके हर साल अलग अलग स्थानों पर अधिवेशन कराए जाते थे। आज़ादी के समय जो अध्यक्ष थे इसके JB कृपलानी थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 50 क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, यानी कि किस किस के बीच हुआ था? पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा 1556 अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और तीसरा 1761 में मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था। अफगानों का नेतृत्व जो है अहमद शाह अब्दाली ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। और इसमें अफगानों की यानी कि अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? यानी कि ऐसा राज्य बताना है जिसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों से मिलती है। तो यहाँ पर हमारा एक राज्य है सिक्किम, जो इस ओर से नेपाल से, इस ओर से तिब्बत से यानी कि चीन से और इस ओर से भूटान से घिरा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। 52 क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तो रेड क्लिफ लाइन का जो सीमांकन हुआ था वो 17 अगस्त 1947 को हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 53 क्वेश्चन है, भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है और श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी 1970 में। इसे शुरुआत करने का श्रेय जाता है वर्गीस कुरियन को। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। 54 क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो अगर बात करें भारत के मुख्य भूमि की तो ये भारत का दक्षिणी मुख्य भूमि हिस्सा है
और यहाँ पर तमिलनाडु राज्य में आता है एक स्थान कन्याकुमारी। तो ये हो गया भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम हिस्सा। अगर भारत की भूमि का दक्षिणतम हिस्सा पूछे तो ये तो मुख्य भूमि का है। इधर हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का दक्षिणी हिस्सा जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, तो वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन यहाँ पर मुख्य भूमि का पूछा है तो मुख्य भूमि में कन्याकुमारी आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। 55 क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान को भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका के नाम से जाना जाता है। रजिया सुल्तान जो है 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 56 क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी संतोष यादव, ऑप्शन डी करेक्ट है। 57 क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। राजस्थान में 25 है, मध्य प्रदेश में 29 और उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। 58 क्वेश्चन है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो अगर संसद का सत्र न चल रहा हो और किसी विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो, ऐसी स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं, और ऐसे ही राज्य में राज्यपाल को अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं। तो राज्यपाल जो है अपने अध्यादेश शक्ति का प्रयोग करता है आर्टिकल 213 के तहत। और अगर राष्ट्रपति का पूछा जाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करने की शक्ति रखता है आर्टिकल 123 के तहत। यहाँ पर राज्यपाल का पूछा है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बनाया गया जो कानून होता है वो 6 महीने तक लागू रहता है। तो संसद का सत्र शुरू होते ही उस कानून को संसद के पटल पर रखा जाता है। संसद उसे अप्रूव कर दे तो वो परमानेंट कानून भी बन सकता है, और अगर संसद चाहे तो उसमें संशोधन कर सकती है। 59 क्वेश्चन है, भारत का इनमें से सबसे सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गहरा बंदरगाह है इनमें कोचिन बंदरगाह, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर जो शहर है वो जूना खां की याद में बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसने अपने भाई की स्मृति में यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के लिए जौनपुर शहर को बसाया था, और जौनपुर का जो अंतिम शासक था वो था हुसैन शाह, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 61 क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की शुरुआत हुई थी? यानी कि उत्तराखंड में किस औषधीय पौधे की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन हो जाएगा 1903 में सबसे पहले बेलाडोना की शुरुआत की गई थी। इसे औषधीय पौधे के रूप में प्रयोग किया जाता है, कई प्रकार की औषधियों को निर्माण किया जाता है। इसके अलावा जिरेनियम जो है इससे तेल प्राप्त किया जाता है। 62 क्वेश्चन है, फलोद्यानों का देश किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अल्मोड़ा को। 63 क्वेश्चन है, किसने नियोवली और विष्टावली 2 कचहरियों का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पर बात हो रही है चंद राजवंश की। वैसे तो चंद राजवंश में जो सर्वोच्च अधिकारी होता था न्याय देने के लिए वो राजा स्वयं होता था, लेकिन लक्ष्मीचंद ने व्यवस्था की थी कि वो 2 कचहरियाँ बनाई जो न्याय प्रणाली यानी कि न्याय को देखने का काम करते थे। उसमें एक थी नियोवली और एक थी विष्टावली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मीचंद ने नियोवली और विष्टावली 2 कचहरियों का निर्माण करवाया था। 64 क्वेश्चन है, राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण कब बनाई गई थी? तो गैरसैंण को जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था वो बनाया था 20 जून 2020 को। ये 20 है, इसको 20 कर लीजिए, 20 जून 2020 को, ऑप्शन डी करेक्ट है। 65 क्वेश्चन है, रंग महल और तल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये निर्माण करवाया था उद्योगचंद ने, और ये है अल्मोड़ा में। 66 क्वेश्चन है, कस्तूरी किस मृग में पाया जाता है? तो कस्तूरी प्राप्त किया जाता है नर कस्तूरी मृग से, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 67 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उधम सिंह नगर जो है वहाँ की भूमि जो है वो गन्ने के उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में जो फसलें हैं मुख्य रूप से गेहूँ, चावल और गन्ना उत्पादित किया जाता है। तो सबसे पहले गेहूँ का उत्पादन ज़्यादा होता है यहाँ पर, फिर सेकंड नंबर पर चावल का, और तीसरे नंबर पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। गन्ने के लिए उपयुक्त भूमि उधम सिंह नगर में ज़्यादा पाई जाती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 68 क्वेश्चन है, सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो नगर हैं 24 नगर लगभग हैं हरिद्वार में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा नगर हरिद्वार में है, ऑप्शन बी करेक्ट है।
69 क्वेश्चन है, सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो तहसीलें हैं वो पिथौरागढ़ में, इनमें से 12 तहसीलें हैं लगभग, जिनमें धारचूला, बंगापानी, मुनस्यारी, थल, बेरीनाग, गणाई, गंगोली, गंगोलीहाट, देवस्थल, कनाली छीना, डीडीहाट, तेजम और पिथौरागढ़ तहसीलें। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 70 क्वेश्चन है, क्षेत्र पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करती? वीडियो करता है। 71 क्वेश्चन है, 14 नृतकों का सुंदर चित्रण कहाँ दिखाया गया है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कसार देवी मंदिर है अल्मोड़ा में, वहीं से 14 नृतकों का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ है कसार देवी से। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 72 क्वेश्चन है, इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 दिसंबर को इंद्रमणि बडोनी जी का जन्मदिवस मनाया जाता है। इनका जो जन्म है वो 24 दिसंबर 1924 में हुआ था और इन्होंने राज्य निर्माण के लिए आंदोलन किए थे, अनशन भी किए थे। इसके अलावा ये चौफुला केदार नृत्य में काफ़ी पारंगत माने जाते थे और इन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। तो इनका जन्म दिवस 24 दिसंबर 1924 को आता है और लोक संस्कृति दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 73 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ग्राम प्रधान की नियुक्ति की शुरुआत की गई? तो उत्तराखंड में जो ग्राम पंचायत है यानी ग्राम प्रधान की नियुक्ति की शुरुआत है वो चंदों के समयकाल से मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है चंद वंश का जो संस्थापक था सोमचंद, उसी के काल में ये व्यवस्था शुरू की गई थी ग्राम प्रधान की नियुक्ति की। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चंद शासनकाल में। 74 क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम राजा कौन थे? कार्तिकेयपुर राजवंश जो है वो 3 परिवारों में बटा था, जिसमें 14 राजाओं का वर्णन हमें मिलता है और कार्तिकेयपुर के जो राजवंश है उसके संस्थापक बसंत देव को माना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बसंत देव कार्तिकेयपुर के प्रथम राजा थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजधानियाँ थी वो जोशीमठ और बैजनाथ थी। अंतिम राजा के रूप में ब्रह्मदेव को माना जाता है, जिसे एक विलासी और अत्याचारी राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 75 क्वेश्चन है, अमर शहीद श्रीदेव सुमन फिल्म कब बनी थी यानी कि कब प्रदर्शित हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2001 में। इसके अलावा सुखदेव सुमन जी का जो जन्म है वो 25 मई 1916 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो जेल में अनशन के कारण हुई थी, 84 दिन की भूख हड़ताल के कारण, और मृत्यु जो हुई थी वो 25 जुलाई 1944 को हुई थी। 76 क्वेश्चन है, सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये स्थापना हुई थी 1955 में। 77 क्वेश्चन है, सोसूरिया एब्लिविलेट किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है राज्य पुष्प का यानी कि ब्रह्मकमल का साइंटिफिक नेम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 78 क्वेश्चन है, ठुमकिया नृत्य किया जाता है यानी कि किस जनजाति में ठुमकिया नृत्य किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जौनसारी जनजाति में ठुमकिया नृत्य किया जाता है। उत्तराखंड की 5 प्रमुख जनजातियाँ हैं, भोटिया, जौनसारी, राजी, थारू, इसके अलावा बुक्सा। और ठुमकिया नृत्य जो है वो सर्वाधिक प्रचलित है जौनसारी जनजाति में। जौनसारी जनजाति को संगीत और नृत्य प्रिय जनजाति भी कहा जाता है। 79 क्वेश्चन है, कुमाऊं के सबसे बड़े जिले पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ का जो क्षेत्रफल है लगभग 7090 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 80 क्वेश्चन है, गंगोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो 18वीं सदी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया था अमर सिंह थापा ने और पुनर्निर्माण माधव सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 81 क्वेश्चन है, देहरादून को गढ़वाल का हिस्सा कब बनाया गया? तो देहरादून पहले मेरठ मंडल में शामिल था, 1975 में इसे मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 82 क्वेश्चन है, राज्य में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? तो यहाँ पर जो टूरिज्म है उसको विकसित किया जा रहा है सिंगापुर मॉडल पर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 83 क्वेश्चन है, किस शासक ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? तो कहा जाता है कि ईस्टगढ़ ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और ये कार्तिकेयपुर राजवंश का राजा था।
84 क्वेश्चन है, हरिदत्त शर्मा किस पंवार राजा के समकालीन थे? तो ये एक विद्वान थे हरिदत्त शर्मा जी। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये थे सुदर्शन शाह के समयकाल के विद्वान। 85 क्वेश्चन है, राज्य का खुले में शौच मुक्त प्रथम शहर कौन सा बना? तो ये बना था हरबटपुर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, देहरादून में है हरबटपुर। 86 क्वेश्चन है, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो भीष्मचंद ने, राजा भीष्मचंद ने खगमरा किले का निर्माण करवाया था। ये चंद्रवंश का राजा था और भीष्मचंद ने राजधानी परिवर्तन का प्रयास भी किया था, यानी कि चंपावत जो चंद्रवंश की पहली राजधानी थी उसे अल्मोड़ा ट्रांसफ़र करने का प्रयास किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद जो राजा बना था बालो कल्याण चंद, उसके द्वारा चंपावत से राजधानी शिफ्ट करके अल्मोड़ा स्थानांतरित की गई थी। तो खगमरा किले का निर्माण भीष्मचंद ने करवाया था और ये निर्माण भी अल्मोड़ा में ही हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट है। 87 क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस डैम को राष्ट्रीय गांव की संज्ञा दी गई है? तो उत्तराखंड के टिहरी डैम को राष्ट्रीय गांव की संज्ञा दी गई है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 88 क्वेश्चन है, कनकटा बैल आंदोलन का संबंध है? तो उत्तराखंड में कनकटा बैल आंदोलन जो है वो भ्रष्टाचार से संबंधित था, तो इसके लिए आंदोलन चलाया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भ्रष्टाचार। 89 क्वेश्चन है, संगोली संधि के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? संगोली की जो संधि है वो 1815 में हुई थी। उस समय कुमाऊं के कमिश्नर ई गार्डनर थे और ये संधि 4 मार्च 1816 को लागू हुई थी। तो यहाँ पर संगोली की संधि के समय का कुमाऊं कमिश्नर पूछा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ई गार्डनर, ऑप्शन ए करेक्ट है। 90 क्वेश्चन है, किस ताल को देवरिया ताल के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देवरिया ताल जो है वो रुद्रप्रयाग में है और देवरिया ताल को देवरिया ताल ही कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। 91 क्वेश्चन है, जीत बहादुर गुरंग शहीद हुए थे? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये पौड़ी कांड की घटना घटी थी 25 अगस्त 1994 को और उसी दौरान जीत बहादुर गुरंग जी शहीद हुए थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पौड़ी कांड के दौरान। 92 क्वेश्चन है, किरात जाति के आराध्य देवता कौन थे? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरात जो जाति थी उनके आराध्य देवता शिव थे, यानी कि शिव जी। 93 क्वेश्चन है, बधानगढ़ी किसका पुराना नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी का नाम भी बधानगढ़ी नहीं है, ये नाम है ग्वालदम का, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और बधानगढ़ी जो है चमोली में आता है। 94 क्वेश्चन है, तिलाड़ी मैदान किस नदी के किनारे है? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मैदान है यमुना नदी के किनारे, वर्तमान में उत्तरकाशी में। तिलाड़ी कांड की जो घटना है 30 मई 1930 को घटित हुई थी, जो वन अधिकारों को लेकर की जाने वाली लड़ाई थी। तिलाड़ी कांड में स्थानीय जनता पर गोली चलाने के आदेश दिए गए थे और ये गोलियां चलाई थी चक्रधर जुयाल ने, तो ये एक दुखद घटना थी उत्तराखंड के राज्य इतिहास की। तिलाड़ी का मैदान पूछा है यहाँ पर, तो ये है यमुना नदी के किनारे। 95 क्वेश्चन है, राज्य में लोहे का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य में चमोली जिले से लोहे के प्रमाण मिले हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 96 क्वेश्चन है, सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जल प्रवाह वाली नदी है अलकनंदा, यानी कि अलकनंदा सबसे ज़्यादा जल लेकर चलती है अपने साथ। और अगर सबसे ज़्यादा लंबी नदी पूछी जाती तो वो है 252 किलोमीटर काली नदी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जल प्रवाह वाली नदी पूछा है, तो अलकनंदा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 97 क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? तो गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है नैनीताल में और इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1995 को, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 98 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पंचाचूली वुलन फैक्ट्री कहाँ है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य में पंचाचूली वुलन फैक्ट्री जो है अल्मोड़ा में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 99 क्वेश्चन है, डोडी ताल से किस नदी का उद्गम होता है? डोडी ताल जो है 6 कोनों वाला ताल है जो उत्तरकाशी में है और यहाँ से उद्गम होता है अस्सी गंगा नदी का, ऑप्शन सी करेक्ट है, ये भागीरथी की सहायक नदी है। लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, महाकाली नदी को किस स्थान पर शारदा नाम से पुकारा जाता है? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरमदेव जगह है चंपावत में, वहीं से महाकाली नदी को शारदा नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा जो पंचेश्वर है वो काली और सरयू के संगम पर बसा है और जौलजीवी गोरी और काली नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ पर पूछा है काली नदी को किस स्थान से शारदा नाम से पुकारा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
बरमदेव। तो ये थे उत्तराखंड हिंदी और जीएस के क्वेश्चन। अगर इस पेपर में आपके 70 अराउंड नंबर आ रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर है।